हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 6 जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 ऐप डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो ध्यान से वो चैप्टर पढ़िए, समझिए। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या यूज है, आपको ये बताना है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द अदर स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल स्टेटमेंट ये डिटरमाइन करती है कि जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं आप उन्हें एग्जीक्यूट आपको करना है या नहीं करना है। तो ये डिटरमाइन करने का काम होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। It makes it possible to make decisions, perform tasks repeatedly or jump from one section of the code to the another. कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ना, ये काम करने में हेल्प करती है कि कोई भी डिसीजन लिया जा सके, टास्क रिपीटेडली परफॉर्म किया जा सके या फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करना है। तो ये हम कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू यूज द सिलेक्शन स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों यूज करते हो? इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर ऑफन रेफर टू एज डिसीजन मेकिंग। सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम कभी कभी डिसीजन मेकिंग के तौर पर भी यूज करते हैं। They are used to transfer the flow control to a specific location. Flow control को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन तक इसका यूज किया जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। इट विच डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। और ये सिलेक्शन स्टेटमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है कि कंडीशनल एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, उस रिजल्ट पर डिपेंड करती है सिलेक्शन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी एंड पढ़ी थी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो इफ स्टेटमेंट का डिफरेंस फर्स्ट है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट स्किप्स द स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू आती है, अगर अदरवाइज वो आपकी स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। ठीक है, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या, इट इज यूज्ड व्हेन आइदर ऑफ the two different action is to be performed depending on the result of the conditional expression. if else statement का तब यूज किया जाता है जब दो different actions आपको perform करने हैं, उनमें से कोई भी एक आपको परफॉर्म करना होता है और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो है उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्या है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर यहाँ पर तो हमने ट्रू की बात करी थी, ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स आती है कंडीशन आपकी, द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ इफ इज इग्नोर्ड। तो अगर आपकी फॉल्स आ गई तो इफ वाली बॉडी में जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ट्रू आएगा तभी होगा। और जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, इट वर्क्स विद टू ब्लॉक्स। इसमें दो ब्लॉक होते हैं, इफ होता है और एक होता है आपका एल्स। इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू, अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन आपकी ट्रू आती है तो स्टेटमेंट जो इफ ब्लॉक में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। जो इफ ब्लॉक में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कब, अगर ट्रू आ रही है। ठीक है, अदरवाइज द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द एल्स ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपके एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और इफ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशनल एक्सप्रेशन। इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है सिर्फ एक कंडीशनल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है आपका इफ स्टेटमेंट में एंड इफ एल्स स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर का यूज हम कब करते हैं? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। ये एक एक्सटेंशन है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स इफ लैडर, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट वे टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वेयर एवरी कंडीशन हैज अ ऑफ स्टेटमेंट्स। इस लैडर का यूज किया जाता है क्योंकि आप इस लैडर का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को वन वे में आप वन टाइम पर चेक कर सकते हो, जहां पर हर कंडीशन की खुद की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करनी है तो आप इफ एल्स इफ लैडर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ आर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट जो है वो आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट से अलग क्यों है? Iterative statements repeat a set of statements for a specific number of times as long as the given condition is true. Iterative statement जो होती है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए जब तक आपकी कंडीशन ट्रू आती है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट, इसलिए हम आइटरेटिव स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जबकि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो होती हैं दे आर ऑफन टू रेफर्ड एज डिसीजन मेकिंग, इन्हें हम कभी कभी डिसीजन मेकिंग बोलते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं।
They are used to transfer the flow of control to a specific location depending on the result of the conditional expression. इनका यूज किया जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का कब? टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ट्रांसफर करना है और वो डिपेंड करता है कि आपके कंडीशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया। तो ये होता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एंड मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट करा था, चैप्टर करा था कंप्लीट, उसमें हमने एक्सरसाइज करी थी। तो उसमें ट्रू फॉल्स का आपका एक पार्ट था, एक क्वेश्चन था, इन द इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, जो आपका इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है, द एल्स ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो उसमें आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जब कंडीशनल एक्सप्रेशन आपकी ट्रू आएगी, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, ये आपका फॉल्स है, उसमें मैंने बाय मिस्टेक ट्रू बता दिया था। फिर आपका एक एमसीक्यूज में मिस्टेक हो गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, इनमें से कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा? A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 एंड द कंडीशनल एक्सप्रेशन आपकी A इज लेस देन B रिटर्न्स टू ट्रू। ट्रू आएगी तो स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक आपका इसका करेक्ट आंसर है, वो एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है, ट्रू आना है ना, तो A इज लेस देन B, यही तो बोल रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक ही तो एग्जीक्यूट होगा आपका। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक हो गई थी। नैना हैज रिटन अ प्रोग्राम इन विच शी हैज एंटर्ड 1 नंबर, नैना ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें उसने एक नंबर एंटर किया। शी वांट्स टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, सजेस्ट आर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर द सेम। इसके लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी होगी? इफ ब्रैकेट में num % 2 इज इक्वल टू 0, ये इसके सही होगी स्टेटमेंट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसे क्लियर आउट कर लीजिएगा। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।